हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहे हैं एक और लेक्चर की, एक और एक्सरसाइज की, जिसका नाम है 1H और ये होगा क्लास 8 RS अग्रवाल सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की आखिरी एक्सरसाइज। और इसमें हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, हो सका तो क्वेश्चन नंबर 20 भी। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा इस लेक्चर का सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, और इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, इस एक्सरसाइज के भी और इसके पिछली जितनी भी एक्सरसाइज हो चुकी हैं वहां तक। और जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप प्लीज उन सारे लेक्चर्स को देख के आए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हम क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यह सीख लेना है कि भैया P अपॉन Q यानी रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअली में होती क्या है। अगर आपको यह समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जहां पर P एंड Q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और Q कैन नेवर बी इक्वल टू 0। जैसे मैंने लिखा 7 अपॉन माइनस का 8, माइनस 7 अपॉन 11, 11 अपॉन 12 माइनस का, या माइनस 11 अपॉन माइनस 12। देखो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। या मैं कहूं 4 अपॉन 8 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन इन रैशनल नंबर्स को भी हम किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। दो पॉइंट ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट यह है कि सबसे पहली चीज आपको ध्यान जो रखना है, पहला पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी आप कोई रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें तो वो स्टैंडर्ड तब कहलाएगा जब P एंड Q के कोई भी, P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे अदर देन 1। यानी P एंड Q शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। 1 तो सभी का होता है, अदर देन 1। इस बात का ध्यान रखना। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 का मतलब क्या होता है सर बताइए। 2 अपॉन 4 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मैं मना कर दूंगा, नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसको फर्दर कैंसिल आउट किया सकता है। 2 1 2, 2 2 4। तो अब 1/2 जब फर्दर डिवाइड ना हो सके, वो दोनों नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 और 2 के कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1 ही है। इसका मतलब ये किस फॉर्म में है? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव। डिनोमिनेटर जो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में नेगेटिव नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले माइनस 12 अपॉन 26, पहली चीज तो नेगेटिव साइन देख लो। नेगेटिव साइन कहां पर आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन में यहां पर भी एक चीज है, ये नेगेटिव साइन यहां पर क्वेश्चन में नेगेटिव में नीचे है, डिनोमिनेटर में, है ना, ठीक है। तो नेगेटिव देखो साइन कहां पर है? साइन सर ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है, बट अब चेक करना है कॉमन डिविजिव, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स है वो तो नहीं है। देखो इसको फर्दर डिवाइड कर पा रहे हैं क्या? 2 6 12 और 2 13, मतलब हम इनके कॉमन फैक्टर है कौन? 1 के अलावा 2 भी है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब माइनस 49 अपॉन 71 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 49 और 71 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और नेगेटिव साइन भी डिनोमिनेटर में है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद जो है वो है माइनस 9 अपॉन 16, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसके भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और जो नेगेटिव साइन है वो कहां है? ऊपर है। अब यहां पर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कौन कौन से दो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में? B एंड C आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म होने के दो तरीके मैंने आपको बता ही दिए। पहला है डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और P अपॉन Q के, P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। अगर वो फर्दर कैंसिल आउट हो जाए तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सिंप्लीफाई करना है। देखो माइनस 9 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 15, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो यहां पर 8 1 8, 8 2 16 कैंसिल आउट हो गया,
तो ये जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस तो हो गया -3, 1 जा 3 और 5 2 जा 10, तो दिस इज योर आंसर। -3/10 इज द आंसर। -3/10 और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, मतलब नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं है। दूसरी चीज, इन दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 और 10 फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप अगर आंसर चेक करना चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 16, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, आंसर सही है, बिल्कुल सही। आप चेक कर लो ऑप्शन ABCD में कौन सा है। अब यहां पर भी चेक करो आप, -5/9 जब डिवाइड होगा किससे, 2/3 से, तो आंसर क्या आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था। आप पहला रैशनल नंबर एज इट इज लिखो, डिवाइड को करो इनटू, और इसको रेसिप्रोकल कर दो 3/2, 2/3 है तो 3/2। अब चेक करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा -5 और 3 2 जा 6 इज द आंसर। -5/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ और आंसर चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, और है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अब जब क्वेश्चन मार्क है ना, जैसे 4/9 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, दैट इज, अब मैंने इसको मान लिया कि वो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा हुआ, x इज इक्वल टू माइनस का 8/15। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सर 4/9 को एज इट इज लिखेंगे, इनटू, डिवाइड को चेंज करेंगे इनटू, और इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू माइनस का 8/15। अब ये जो क्वेश्चन बन गया, ये सिंपल इक्वेशन का बन गया। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x ऊपर, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो आएगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 15 ऊपर और माइनस का 8 नीचे, बराबर किसके हो जाएगा, x के। ठीक है, सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4, 4 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो आंसर आएगा 5/-6 इज इक्वल टू x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, -5/6। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलती करी है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया है। देखो यहाँ 4/9 था, क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। 4/9 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -8/15। x को रेसिप्रोकल कर दिया, इनटू में चेंज कर दिया, x को ऊपर लेके आया, -8 को नीचे, 15 को ऊपर, तो 4 × 15/9 इंटू -8, और उसको सॉल्व करके -5/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लेके आ गए हैं, और यहां पर थोड़ा बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स का। मेरे प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पहले समझने से पहले आप यह सीख लें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर कोई नंबर है P/Q और उसमें कोई नंबर ऐड करे ऐसा जो इसका रिजल्ट क्या बना दे, 0, तो ये जो क्वेश्चन मार्क बनाया है वो एडिटिव इनवर्स होगा P/Q का। मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है x, उसमें कुछ नंबर ऐड कर दो, कुछ नंबर, एनी नंबर ऐड कर दो, ताकि रिजल्ट क्या बन जाए, 0। तो जो नंबर ऐड किया है इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। समझ में आया। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x, जैसे मान लीजिए एडिटिव इनवर्स ऑफ x क्या है, y, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x। क्लियर। जैसे 5/2 का एडिटिव इनवर्स मान लीजिए x है, उसको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5/2। इसका मतलब ये हुआ एडिटिव इनवर्स में जो भी साइन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। कैसे, सर माइनस का 5/11 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/11, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देख लो कैसे, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 5/9, तो क्या हो जाएगा, सर प्लस का 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। मतलब इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं जिसका आंसर क्या हो जाए, 0। तो एक्चुअली में एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ये है, किसी नंबर में उस नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐड करने पर रिजल्ट क्या बन जाता है, 0। तो x एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 5/9। क्लियर। और इस लेक्चर में इतना ही। आई होप लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद। बन गया।